हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल गणित गुरु पर। आपने हमारी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमने प्रश्नावली हमारी 3.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम हमारा 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और 6th और 7th क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसको भी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन का ट्रेंड देखा होगा कि जो पूरा 3 चैप्टर है उसमें 3.2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसी से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम 3.2 को बेसिक टू एडवांस लेवल तक इतने आराम से समझेंगे कि आपसे बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बनेगा और मैं वो एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको साथ में क्या करना है कि नोट्स कंप्लीट करते हुए जाना है। जैसे कि आपने प्रश्नावली 3.1 के जो एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कराए हैं या फिर जो 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनको भी आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। इसके बाद अभी मैं 6वां और 7वां जो कराने जा रहा हूँ उसे भी नोट करेंगे और 3.2 के भी बिल्कुल बेसिक से अपने नोट्स प्रिपेयर करना ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई समस्या ना हो। तो हम हमारा 6th क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाएं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने देखा, आपने अपनी बुक्स भी ओपन करके रखी होंगी जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है, तो आपने वो भी ओपन करके रखी होगी। उसमें आपने 6th क्वेश्चन देखा होगा कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हमारे 6th क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें हम लिखते हैं जो हमें क्या है दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें सबसे पहले बात की जा रही है दो वृत्तों के बारे में। तो हम सबसे पहले दो सर्कल बना लें हमारे, और सर्कल की प्रॉपर्टीज आपको जो त्रिभुज के गुणधर्म पता होंगे कि हमारा जो एक वृत्त होता है उसमें एक केंद्र होता है। तो हम दोनों वृत्तों में क्या बनाएंगे, केंद्र बनाएंगे। और हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व कराया है तो उनमें आपको पता है कि जो चाप की आकृति है वो कुछ इस तरीके से बनती है। और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि दोनों जो है वो चाप कैसे हैं, बराबर हैं। तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, एल से, और इसको भी किससे डिनोट करेंगे हम, एल से। दोनों के चाप की लंबाई क्या हो गई, यहाँ पर बराबर हो गई। इसके अलावा इन्होंने हमें दो और चीजें दी हैं, एक और चीज दिया है, इनके एंगल दिए हैं। ये कितने का दिया है, 60 डिग्री का, और ये दिया है कितने का, 75 डिग्री का। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात। यानी कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है। चाप की लंबाई क्या है, बराबर है, और कोण भी आपको डिग्री में दे रखे हैं। तो हम इसकी त्रिज्या को मान लें क्या, R1, और इसकी त्रिज्या को मान लें क्या, R2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, हमें दिए हैं वृत्तों के कोण। वृत्तों के कोण हमें अलग अलग दिए हैं तो इनको हम लिख देते हैं क्या, θ1 और θ2। θ1 का मान हम मान ले रहे हैं 60 डिग्री दिया है जो, और इसका θ2 लिख दे रहे हैं हम कितना, 75 डिग्री। ये जो कोण दिए हैं हमें किस में दिए हैं, डिग्री में दिए हैं। और जैसा कि हमें यहाँ 3 चीजें दिख रही हैं, त्रिज्या, कोण और चाप। आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उनमें एक ट्रेंड देखा होगा कि आपने कि जहां हमें त्रिज्या, कोण और चाप दिखता है हम एक ही सूत्र लगाते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और यदि हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र लगाएंगे तो हमें जो कोण का मान है वो किस में प्राप्त होगा, रेडियन में प्राप्त होगा। पहले मैंने क्लियर करके रखा है ना आपको कि जो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र लगाते हैं तो उसमें जो कोण का मान है वो हमें काय में मिलता है, रेडियन में मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें कोण किस में दिया है, डिग्री में दिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करें, रेडियन में चेंज करें। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, π/180 से गुणा कर देते हैं, π/180। 0 से 0 गया, 6 × 18। तो पहला कोण का मान कितना मिल गया हमें, π/3। इसको काटे हम तो ये कितने से कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा। 15 पंजे 75, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो इसका मान कितना मिल गया हमें, 5π/12। और हमें क्या दिया है, और हमें दिए हैं दोनों वृत्तों, और यहां हम लिख देंगे क्या कि दोनों वृत्तों के जो चाप की लंबाई है वो कैसी है, बराबर है, और उसे हमने क्या माना है, L। और यहां लिखेंगे हम क्या माना, हमने क्या माना कि त्रिज्याएं
R1 बा R2 हैं, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। दोनों वृत्तों के लिए लगा रहे हैं तो हम 2 बार लिखेंगे यहाँ पर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और फिर से लिखेंगे यहाँ पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसको हम मान ले रहे हैं θ1 वाला सूत्र लगाया है यहाँ पर, और चाप का मान क्या हो जाएगा? L, और त्रिज्या का मान R1। यहाँ लिखेंगे θ2, चाप हो जाएगा हमारा L और त्रिज्या हो जाएगी क्या? R2। अब θ1 का मान कितना है हमारा? π/3, L का L और R1 का R1, और θ2 का मान कितना है हमारा? 5π/12 और L बटे R2। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम दोनों में किसकी वैल्यू निकालेंगे? जो दो इक्वेशन चल रही है हमारी, दोनों में हम निकालेंगे वैल्यू L की। तो इसके लिए L की वैल्यू निकालेंगे तो L की वैल्यू आएगी हमारी π/3 क्रॉस R1, और इसके लिए L की वैल्यू आएगी हमारी 5π/12 इंटू R2। अब देखिए दोनों में जो है वो L और L क्या है? बराबर है। हमें पता है कि हम किसी भी समीकरण का यदि एक पक्ष बराबर हो तो उसका दूसरा पक्ष भी क्या होता है? बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को लगाकर हम इनके दोनों पक्षों को भी क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो π/3 क्रॉस R1 इज इक्वल टू 5π/12 क्रॉस R2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसका गुणा भाग सॉल्व करके R1 और R2 का हमें क्या निकालना था? रेशियो निकालना था, तो वो हम निकाल देंगे। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, पाई से पाई कैंसिल। R1 और R2 का रेशियो निकालना है तो R2 का यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो R1 बटे R2 बराबर कितना निकला? 5/4, या फिर अनुपात के रूप में लिखेंगे तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। यही हमें क्या करना था? निकालना था। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। ये एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें दो वृत्त दिए थे जिनके हमें कोणों का मान दिया था 60 डिग्री और 75 डिग्री, और हमें चाप की लंबाई दी थी। दोनों वृत्तों में जो थी वो चाप की लंबाई बराबर थी, तो यहाँ पर L और L हमने मान के दोनों की चाप की लंबाई बराबर रख दी। त्रिज्याओं के मान अलग अलग थे तो त्रिज्याओं के मान हमने अलग अलग मान लिए हैं, R1 और R2। इसके बाद हमने सवाल सॉल्व करना स्टार्ट किया कि वृत्तों के कोण θ1 θ2 मानते हुए इनका हमने 60 डिग्री और 75 डिग्री था, इससे हमने डिग्री से रेडियन में चेंज किया तो π/180 का गुणा किया, π/3 5, और यहाँ पर आ गया। इसको सॉल्व किया तो 5π/12। फिर हमने माना कि दोनों वृत्तों के चाप की लंबाई क्या है? L है। माना त्रिज्याएं कौन कौन सी हैं? R1 व R2 है। हमने कौन सा सूत्र लगाया? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ भी लगाया कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशनों का जो एक पक्ष था वो बराबर था, इसलिए हमने दोनों पक्षों जो दूसरे पक्ष थे उन्हें भी हम किस केस में रख सकते हैं? बराबर में रख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया और हमें प्रथम वृत्त और द्वितीय वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताना था, इसलिए हमने R1 अनुपात R2 रखा, जो कि कितना निकला हमारा? 5/4। आंसर हो गया। नोट करिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अपने नोट्स में प्रिपेयर करके रखिए। मैं साइड हो रहा हूं 2 मिनट के लिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। छठवां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसको हम रब करते हैं और अब हमारा 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप लोगों ने बुक में अपने 7th क्वेश्चन देखा होगा। 7th क्वेश्चन में भी हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए हैं? 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो इसमें बात किसकी चल रही है? एक दोलायमान दोलक की। दोलायमान दोलक आप समझ रहे हैं, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी। पेंडुलम वाली घड़ी में सबसे नीचे एक पेंडुलम लटका होता है, वो ऐसे 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 मूव करता रहता है, हिलता रहता है। तो इसमें उसी की बात चल रही है कि एक बार दोलन करने से, मतलब मान के चलिए ये एक दोलक है, ये यहां से
यहाँ तक मूव कर रहा है तो कितने डिग्री का या कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ये हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना है। और जो दोलायमान दोलक है उसकी लंबाई कितनी है, पेंडुलम की लंबाई कितनी दी है, 75 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हम हमारा 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है हम वो लिख देते हैं। सबसे पहले हमें दिया है कि दोलक की लंबाई, जो हमें दोलक दिया है उसकी लंबाई कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें चाप की लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या है, चाप की लंबाई। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमसे बोला है कि एक 75 सेंटीमीटर लंबा क्या है, दोलक है, जो कितने का चाप बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का। यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करने में कितने का चाप बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है। तो हमें बताना है कि वह यहाँ पर कितने रेडियन का कोण बना रहा है। तो हमारे पास यहाँ देखें सवाल में चाप की लंबाई दी हुई है, यानी कि जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। दोलक यहाँ पर काय का काम कर रहा है, दोलक यहाँ पर काम कर रहा है रेडियस का। किसका काम कर रहा है, रेडियस का। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर। यहाँ पर हमें निकालना एंगल है, थीटा निकालना है, तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा थीटा बराबर एल अपॉन आर। यहाँ पर एल का मान कितना है, एल का मान दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर और आर का मान दिया है हमारा 75 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे 5 एकम 5 और 5 25। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, पहले क्वेश्चन के लिए हमारा फाइनल आंसर आया है, थीटा का मान कितने रेडियन आया है, 2/15 रेडियन। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट करिए। इसके बाद हम हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे, 7वें क्वेश्चन का। हो गया नोट, रब करें इसको। इसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला है, यहां पर हमें चाप की लंबाई कितनी दी है, चाप की लंबाई दी है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है हमें चाप की लंबाई, 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो 75 सेंटीमीटर लंबा हमारा दोलक है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितनी लंबाई तय कर रहा है, 15 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है। तो वह यहाँ पर कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया एल का मान और ये हो गया आर का मान। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, हमारा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल का मान कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और आर का मान कितना है 75। इसको डायरेक्ट काटेंगे, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। तो थीटा का मान कितना आ गया, 1/5 रेडियन। 1/5 रेडियन ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का आया, 7वें क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया, थीटा बराबर 1/5 रेडियन। नोट करिए इसे, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करके इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे और 3.2 स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम हमारा थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें चाप की लंबाई कितनी दी है, चाप की जो लंबाई है उसे काय से डिनोट करते हैं, हम एल से डिनोट करते हैं। कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। फिर हमें वही बताना है कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितनी दूरी तय कर रहा है, 21 सेंटीमीटर तय कर रहा है, जो कि किसका मान हो गया, चाप, यानी कि एल का मान हो गया। रेडियस 75 जो कि दोलक है वो हमें दी हुई है। यहाँ पर हम फिर से वही सूत्र लगाएंगे, हमारा थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो एल का मान कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया 75 सेंटीमीटर। काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 30 आते 21, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15। तो आंसर कितना आया, 7/25। ये आया किसका मान, कोण का मान। और इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। इसकी यूनिट हमने रेडियन क्यों रखी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमसे बोला है कि इस एंगल का मान तीनों कंडीशन में
रेडियन में बताइए। तो हमने हमारा 7th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड की है। उम्मीद करेंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर उसका आंसर उस क्वेश्चन को हमारे उसमें डालिए डाउट सेक्शन में। उसका उस क्वेश्चन का स्पेशल आंसर आपके लिए वीडियो बना के या शॉर्ट फॉर्म में आपको अपलोड किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, इसको नोट करिए, नोटबुक में कंप्लीट करिए। इसके बाद हम हमारी 3.2 एक्सरसाइज को बेसिक से शुरू करते हैं। इसका हम सबसे पहले आपको बेसिक समझाएंगे, इसके बाद एडवांस लेवल पर जाते हुए इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे।